छात्र क्रांति दल के द्वारा दमोह में एक जो मुहिम चलाई जा रही है, कोरोना के प्रति लोगों में जागरूकता और इसके साथ ही कोरोना की भयावहता को समझते हुए जो आवश्यक सावधानियां हैं उन्हें बरतने के लिए दमोह के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को आपने साक्षात्कार के लिए चुना है। सबसे पहले तो छात्र क्रांति दल दमोह का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया। वास्तव में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बात की बात है। सबसे पहले एक कल्पना कर लीजिए कि आपको कोरोना हो गया और यदि कोरोना हो गया तब आपकी क्या स्थिति होगी। कोरोना संक्रमित होने के बाद सबसे पहले आप अस्पताल के एक वार्ड में एक पलंग पर अकेले डले रहेंगे। आपको दूर से फेंक कर सामान दिया जाएगा, सरका कर खाना दिया जाएगा और आप एक अछूत का जीवन जिएंगे। ये तो हुई आपकी बात। दूसरी बात आपके परिवार की। यदि आप संक्रमित हुए तो आपके परिवार के पूरे लोगों को 14 दिन के लिए पूरे समाज से काट दिया जाएगा। आपके घर को सील कर दिया जाएगा। आपके घर का हर व्यक्ति अलग अलग कमरों में रहेगा, अलग अलग तरीके से उसको अपना जीवन जीना होगा। यानी एक व्यक्ति के संक्रमण के कारण उसका पूरा परिवार इस क्वारंटाइन की अवधि को गुजारेगा। उसके साथ ही आपके आस पड़ोस के लोग, आपके मोहल्ले के लोग, आपके पूरे घर के चारों तरफ आधा किलोमीटर का एरिया सील होने के बाद वो सब भी आपकी बीमारी के पाप को ढोएंगे। इन परिस्थितियों को आप दूसरे लोगों के साथ में देख चुके हैं, टीवी पर रोज आ रहा है। कोरोना में जिनकी मृत्यु हो रही है उनके परिवार के लोग अपने परिवार के मरे हुए कोरोना संक्रमित व्यक्ति की डेड बॉडी, उसके शव को जलाने तक के लिए नहीं जा रहे। वो स्मशान घाट तक नहीं जा रहे। घर में आके शासकीय लोग उनकी डेड बॉडी को ले जा रहे। यहां तक कि जो व्यक्ति इससे कोरोना से मर रहा है उस व्यक्ति को अपने बच्चे के द्वारा मुखाग्नि तक नहीं मिल रही। ये स्थिति कोरोना संक्रमित होने पर होती है। निश्चित रूप से मैं इस परिस्थिति में नहीं जाना चाहता और आप जो सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं ये सोचता हूं आप में से कोई भी व्यक्ति इन परिस्थितियों में, इन स्थितियों में अपने आप को और अपने पूरे परिवार को नहीं डालना चाहता। और यदि इन परिस्थितियों से बचना है तो आपको सारे मतभेद, सारी अपनी बुद्धि, सारा अपना ज्ञान जो हम हमेशा बांटते फिरते हैं उसको एक तरफ रखिए। जो कोरोना के संबंध में बड़े बड़े विशेषज्ञ राय दे रहे हैं उसको मानिए। यदि केस लड़ना हो तो वकील की राय के बिना आप केस लड़ेंगे, निश्चित हार जाएंगे, आपको सजा होगी। और यदि कोरोना के विशेषज्ञों की बात आप नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से आप और आपका परिवार इसको भोगेगा। इस समय किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार के मुखिया के रूप में, इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में कोई संदेश दे रहे हैं आपकी सुरक्षा के लिए, तो ये मत सोचिए कि वो किसी दल के नेता हैं। वो इस समय पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो भाजपा के भी प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री हैं, हिंदू के भी प्रधानमंत्री हैं, मुस्लिम के भी प्रधानमंत्री हैं। और जब हमारे देश का मुखिया हमारी सुरक्षा के लिए कोई बात कह रहा है और उसका समर्थन पूरे विशेषज्ञ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने आप को उन नियमों में, उन कायदों में बांध कर रखिए। आपको नियम कायदे बताने की कोई जरूरत नहीं। आप रोज टीवी पे देख रहे हैं, जितना मुझे ज्ञान है उतना आपको ज्ञान है। जबरदस्ती आप ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें, ये सब ज्ञान बांटने से हम अपनी बुद्धिमानी नहीं, अपनी मूर्खता आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। आप सब जानते हैं जो निर्देश है। यदि आपको इन परिस्थितियों से बचना है तो इनसे बचने के लिए उन निर्देशों का पालन करें। और यदि आपको भी मजाक बनना है, आपको भी दुनिया में एक विचित्र स्थिति में जीना है और अगर शौक है
तो बड़े आराम से निकलिए, बाहर जाइए, खूब घूमिए। ज्यादा है तो किसी कोरोना अस्पताल में जाके कोरोना वाले से हाथ मिला के भी आ जाओ भैया। लेकिन यदि थोड़ी भी बुद्धि है तो संभल जाओ, सुधर जाओ। बुंदेलखंड के लोग मूर्ख नहीं होते। बुंदेलखंडी जहां जाता है, दमोह का व्यक्ति जहां जाता है, वहां पर लोग कहते हैं कि यार दमोह के लोग जहां आते हैं वहां एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। और ये दमोह की दमखम है कि आज कोरोना दमोह में प्रवेश नहीं कर पाया। इसलिए दमोह में कोरोना के पहले मरीज और पहले व्यक्ति बनने का प्रयास न करें। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, यही निवेदन है। और यही जो मेरे छोटे लोग हैं जो मुझे थोड़ा बहुत सम्मान देते हैं, उनके लिए यही आदेश है। थैंक यू वेरी मच। छात्र क्रांति दल के कृष्णा पटेल जी और उनके साथ के पूरे जितने साथी हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपके इस कार्य का पूरे दमोह में बहुत अच्छा असर होगा और लोग जागरूक होंगे। इस लॉकडाउन को चाहे वो बढ़ रहा है तो आपकी भलाई के लिए बढ़ रहा है। इस लॉकडाउन को बढ़ाने से न सरकार का फायदा है, न पुलिस का फायदा है, न अस्पताल का फायदा है, न सफाई कर्मियों का फायदा है। यदि फायदा है तो आपका, जो लॉकडाउन में घर में बैठे हम और आप ऐश कर रहे हैं, सही में ऐश कर रहे हैं, तरह तरह के व्यंजन खा रहे हैं, तरह तरह के जो कुछ भी करने के अत्त है वो हम पूरे घर में अत्त कर रहे हैं। जितना जो कुछ हमें मन में भरा था कि ये करना है, वो इस लॉकडाउन में आपने पूरा कर लिया। अरे ये तो किस्मत है कि आप स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, नहीं तो अस्पताल में एक एक मरीज को देख के डर लगता कि यार ये कहीं कोरोना का मरीज ना निकल आए। आप सफाई कर्मी नहीं है कि क्या पता कोई कोरोना वाले ने कोई सामान फेंक ना दिया हो, हम उठा रहे, हमें कोरोना संक्रमित ना हो जाए कहीं हम। आप शुक्र मनाइए कि आप पुलिस विभाग में नहीं है, नहीं तो दिन रात ड्यूटी करते करते परेशान हो जाते और घर में अंदर घुसने के पहले इन लोगों के जैसे आपको कपड़े उतार के बाहर रखना पड़ते, नहाना पड़ता, हाथ धोने पड़ते, खुद को संक्रमण से दूर करना पड़ता और आपके बच्चों को तब आप अपने पास बुला सकते थे। इन परिस्थितियों से बचने के लिए छात्र क्रांति दल की इस मुहिम में साथ होइए और आप भी अपने आप को संरक्षित करें, सुरक्षित करें, समाज को, देश को बचाएं। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच।